सीरिया यानी शाम में एक शहर होता था बसरा। आज से 1400 साल पहले यह पूरा मुल्क था और यह बाज़ेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था। इसकी मंडी पूरे इलाके की सबसे बड़ी मार्केट होती थी। अरब मक्का से अपनी खजूरें, चमड़ा, जानवर और कपड़ा बसरा लाते थे, मंडी में फरोख्त करते थे और फिर वहां से दूसरा सामान खरीदकर वापस आ जाते थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सुर्ख निशान को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी उंगली से टच कर दीजिए ताकि आपको इस किस्म की वीडियोस मुसलसल मिलती रहे। बसरा शहर से बाहर एक पुराना चर्च या दरगाह होती थी। उसमें बहीरा नाम का एक मोंक या पादरी रहता था। दरगाह के बाहर बरगद का एक पुराना दरख्त था। बहीरा ने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था, मेरी दरगाह के सामने अरबों का एक तजारती काफिला रुकेगा। वो लोग बरगद के इस दरख्त के नीचे बैठेंगे और उनमें दुनिया का आखिरी नबी भी शामिल होगा। बहीरा दरगाह के अंदर बैठा रहता था। उसने कभी दरगाह से बाहर कदम नहीं रखा था। वो बस खिड़की से बरगद के दरख्त को देखता रहता था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 साल के थे तो आप अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ तजारती काफिले में बसरा शहर के लिए रवाना हुए। वो गर्मियों के दिन थे, सहरा तप रहा था। काफिला जब बहीरा की दरगाह के करीब पहुंचा तो लोग थक भी चुके थे और गर्मी की वजह से बेहाल भी हो चुके थे। काफिले के लोग बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटों के साथ धूप में खड़े रहे। बहीरा खिड़की से काफिले को देख रहा था। उसने देखा बरगद की शाखें इकट्ठी हुई, मुड़ी और उन्होंने धूप में खड़े लड़के पर साया कर दिया। आसमान से बादल का एक टुकड़ा भी आया और वो भी लड़के पर झुक गया। लड़का दाएं या बाएं होता था तो बादल भी उसके साथ ही चल पड़ता था और दरख्त की शाखें भी उसकी तरफ झुक जाती थी। बहीरा फौरी तौर पर अपनी दरगाह से निकला, 9 साल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपका हाथ पकड़कर चूमा और काफिले के करीब खड़े होकर पूछा, यह लड़का किसके साथ है? हजरत अबू तालिब आगे बढ़े और फरमाया, यह मेरा भतीजा है, यतीम है और मैं इसका कफील हूं। बहीरा उन्हें दरगाह के अंदर लेकर अर्ज किया, यह बच्चा गैर मामूली है, इसमें नबूवत की निशानियां हैं, आप इन्हें लेकर फौरी तौर पर वापस चले जाएं। मुझे खतरा है बसरा के ईसाई और यहूदी इसे नुकसान पहुंचा देंगे। हजरत अबू तालिब ने आपको साथ लिया और आप उस दरगाह से मक्का वापस लौट गए। यह 1400 साल पुराना वाकया है। बहीरा की दरगाह खत्म हो चुकी है लेकिन बरगद का वो दरख्त आज भी मौजूद है। दुनिया ने इसे सहाबी दरख्त का नाम दे रखा है। यह मुकाम आज के जमाने में उर्दन यानी जॉर्डन में है। इसकी एक साइड पर शाम, दूसरी पर सऊदी अरब और तीसरी जानब इराक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पूरे सहरा में सिर्फ ये एक दरख्त मौजूद है। लोग पूरी दुनिया से यहां आते हैं, इसके नीचे पनाह लेते हैं और 2 नफल नमाज पढ़कर वापस चले जाते हैं। ये दुनिया में वाहिद जिंदा सहाबी है। इस दरख्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की थी और आपको साया भी दिया था। आईबेक्स का टूर 23 दिसंबर को जॉर्डन गया। हमारे ग्रुप के लोगों ने इस सहाबी दरख्त की ज़ियारत भी की। हमारा अगला ग्रुप 24 फरवरी को जॉर्डन जाएगा। आप भी इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे साथ इस सहाबी दरख्त की ज़ियारत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? आज मैं आईबेक्स ग्लोबल टूर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जवेद साहब, मैं आज देखें सहाबी दरख्त के पास पहुँच गया हूँ। आपका और आपकी कंपनी का शुक्रिया। हमारा अगला ग्रुप 24 फरवरी को जॉर्डन जाएगा। आप भी इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे साथ इस सहाबी दरख्त की ज़ियारत कर सकते हैं।